हाँ तो चलिए कुछ फॉर्मूला देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। तो जैसे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको याद होगा कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर ये दो फॉर्मूले याद हैं जो आपको याद करने होते हैं। तो देखिए मैं कैसे याद रखता हूँ, अगर कभी भूल जाते हैं तो मैं क्या करता हूँ, इसमें एक बार cos स्क्वायर का डिवाइड लगा देता हूँ। तो sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा क्या बनेगा आपका tan स्क्वायर थीटा। ये क्या हो जाएगा आपका 1 और 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा sec स्क्वायर थीटा। देखिए ये आपको 10th क्लास से कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए कि sin थीटा अपॉन cos थीटा किसके बराबर होता है tan थीटा के। 1 अपॉन cos थीटा किसके बराबर होता है sec थीटा के। 1 अपॉन cosec थीटा किसके बराबर होता है sin थीटा के। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको अपनी पुरानी क्लास से याद होने चाहिए। और 1 अपॉन tan थीटा किसके बराबर होता है cot थीटा। ठीक, तो 10th क्लास से आपको एटलीस्ट इतना याद होना चाहिए। तो अगर मैंने इसमें cos स्क्वायर का डिवाइड लगाया तो ये क्या आएगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। ये क्या हो जाएगा 1 और यहाँ क्या आएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ये क्या बन जाएगा 1 और ये क्या बन जाएगा आपका sec स्क्वायर थीटा। देखो मैं आपको साइड में बना के दिखा देता हूं। तो वो लिखा हुआ है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा एंड दैट इक्वल टू 1। अब जैसा कि मैंने बोला कि आप इसमें क्या करिए cos स्क्वायर थीटा का डिवाइड लगा दीजिए। तो ये क्या आया, ये हो गया 1 प्लस ये क्या आया, ये आया sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा एंड दैट इक्वल टू 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। अब sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा का होल स्क्वायर एंड दैट इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा का होल स्क्वायर। अब sin थीटा अपॉन cos थीटा को हम क्या बोलते हैं tan थीटा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दैट इक्वल टू 1 अपॉन cos को क्या बोलते हैं sec स्क्वायर थीटा। तो ये याद करने का एक तरीका है कि अगर भूल जाओ इसे तो ऐसे याद रखते हैं। मैं खुद भी ऐसे याद रखता हूं। अगर बात की जाए कि ये वाला तो सिमिलर स्टोरी, आप उसमें sin का डिवाइड लगा दो तो आपको cos अपॉन sin बन जाएगा cot और 1 अपॉन sin क्या बन जाएगा cosec। तो 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा। सिमिलर स्टोरी ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा, sin 2 थीटा किसके बराबर होता है 2 sin थीटा cos थीटा। ऐसे आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा कि cos 2 थीटा किसके बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो देखिए अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो गया तो ये दोनों इससे बनाए जा सकते हैं। कैसे, ये जो sin स्क्वायर थीटा है ना इसको आप 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख दो तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। और जो ये cos स्क्वायर थीटा है इसको आप 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख दो तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो अगर आदमी को ये याद है तो उससे वो ये दोनों बना सकता है। अब देखिए ये जो दो फॉर्मूले हैं ये देखा जाए तो यही दो चीजें हैं। जैसे आप 1 को इधर दे दो तो क्या आ जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा। 2 का डिवाइड लगा दो, 2 का डिवाइड लगे किसके बराबर है cos स्क्वायर थीटा। पर फिर भी हमें ये अलग से याद होने चाहिए, ऐसे फ्लो में याद होना चाहिए कि cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2। sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2। ऐसे फ्लो में आपको याद होना चाहिए कि आपसे कभी भी पूछें अचानक तो आपको पता हो। ठीक, ऐसे ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए। देखिए sin a प्लस b, तो sin में देखिए क्या आता है sin a cos b प्लस cos a sin b। sin a माइनस b में तो यहाँ देखो प्लस था तो प्लस आया, यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस आया, और वही sin a cos b माइनस cos a sin b। cos में उल्टा होता है, cos में जब यहाँ प्लस होता है तो यहाँ माइनस आता है और जब यहाँ माइनस होता है तब यहाँ प्लस आता है। अब sin में देखिए इसमें sin cos दोनों मिक्स थे, लेकिन cos में ऐसा नहीं है। cos में एक तरफ cos है और एक तरफ क्या है sin। तो cos a प्लस b क्या आया cos a cos b माइनस sin a sin b, और cos a माइनस b cos a cos b प्लस sin a sin b। अब बात है tan a प्लस b कितना आएगा। तो सिमिलर स्टोरी tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो यहाँ जब प्लस होता है तो यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है, और tan a माइनस b यहाँ जब माइनस होता है तो यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है। तो ये फॉर्मूला है, देखिए ये आपको याद करने पड़ेंगे। हम भी पढ़े थे, हमने भी याद किए थे, हर आदमी जो पढ़ता है वो याद करता है, आपको भी याद करने पड़ेंगे। याद करने का तरीका अच्छी सी राइटिंग में लिख के टेबल के पास में चिपका लीजिए तो हमेशा आपको दिखेगा तो याद रहेगा। अब देखिए एक साइन रूल होता है। साइन रूल एक ट्रायंगल के लिए होता है कि मान लीजिए फॉर एनी ट्रायंगल साइन रूल इज एप्लीकेबल फॉर एनी ट्रायंगल। दिस इज ए लेट्स से दिस इज ए ट्रायंगल, चाहे राइट एंगल ट्रायंगल हो या मत हो, एनी काइंड ऑफ ट्रायंगल। मैं मान लेता हूं ये एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है। इस एंगल ए के सामने की साइड की लेंथ स्मॉल ए, एंगल बी के सामने की साइड की लेंथ स्मॉल बी, और एंगल सी के सामने की साइड की लेंथ स्मॉल सी। अब ऐसा पाया जाता है कि साइन ए मतलब इस एंगल का साइन लिखो अपॉन ये वाला साइड का लेंथ, साइन ए अपॉन ए, इस एंगल का साइन अपॉन ये साइड लेंथ साइन बी अपॉन बी, ये एंगल का साइन अपॉन ये साइड साइन सी अपॉन सी। ये जो रेशियो होते हैं ये बराबर होता है।
एक कोसाइन रूल भी होता है। कोसाइन रूल क्या होता है कि ये एंगल अगर ए है तो कोसाइन रूल होता है कि इस एंगल का कॉस, जैसे कॉस ए वो होता है दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 इनटू इनका प्रोडक्ट बीसी। मतलब इसको ऐसे याद रखते हैं कि जिस एंगल को लिख रहे होते हैं उनके साइड वाली साइड का स्क्वायर करेंगे, सामने वाली को स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और नीचे मल्टीप्लाई में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ऐसे ही cos b के लिए और ऐसे ही cos c के लिए। अब आगे कुछ एग्जांपल हम करते हैं। तो एग्जांपल ये है कि sin 15 डिग्री का वैल्यू बताइए। अब देखिए sin 15 डिग्री का वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगा मैं बताता हूं। sin 15 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करने के आपके पास कई तरीके हैं। देखिए आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो चाहे तो आप ऐसा करें, देखिए आप ऐसे यूज कर लें कि साइन ऑफ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो डिफरेंस 15 डिग्री आएगा। अब साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इसको सॉल्व किया जाए तो यह आ जाएगा 1/√2 √3/2, यह आ जाएगा 1/√2 1/2। तो ये कितना आया, ये आया √3 माइनस 1/2√2। ऐसे आपसे tan 15 पूछा गया तो सेम स्टोरी। अब 15 के लिए आप देखो 60 और 30 भी यूज कर सकते हैं, ऐसा बोला ही नहीं है। जैसे मैं tan 15 आपके लिए कैलकुलेट करके दिखाता हूं। अब इसमें मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, तो कोई सा भी पेयर आप यूज कर सकते हैं, ठीक। तो आप ऐसे देखिए कि tan 15 अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। इसको सॉल्व किया जाए तो ये क्या आएगा, ये आएगा √3 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस √3। तो ये कौन आया आपका, नीचे प्लस होता है, सॉरी नीचे प्लस होता है, यहाँ प्लस। तो ये कौन आया आपका tan 15 डिग्री। सिमिलरली आप sin 105 sin 105 के लिए देखिए आप क्या करेंगे, मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूं। तो आप क्या करिए, sin 105 के लिए आपके लिए बताते हैं, जुगाड़ बताते हैं। sin 105 के लिए आप क्या करिए, sin 45 डिग्री प्लस 60 डिग्री कितना हो गया sin 105। तो इसको ओपन करेंगे तो ये ऐसे ओपन हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो sin 45 1/√2 cos 60 1/2 माइनस cos 45 1/√2, और ये कितना आया √3/2। तो ये वैल्यू कितना आया, ये आया 1 माइनस √3/2√2, ठीक। तो sin a cos b प्लस है तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, प्लस प्लस प्लस। तो ये कौन आया अपना sin 105। सिमिलर स्टोरी आपको cos 75 निकालना है, तो cos 75 डिग्री इसको ऐसे लिखा जा सकता है cos ऑफ 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब इसमें cos का फॉर्मूला लगा दीजिए, cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b। तो ये फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा cos 30 cos 45 डिग्री माइनस sin 30 sin 45 डिग्री। इसको अगर एक्सपेंड किया जाए तो cos 30 कितना आएगा √3/2, cos 45 कितना आएगा 1/√2 माइनस sin 30 कितना आएगा 1/2, और ये कितना आएगा 1/√2। इसको सॉल्व किया जाए कितना आएगा √3 माइनस 1/2√2, ठीक। तो इस तरह से आप इन एंगल की हेल्प से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट एंगल होंगे वो क्या होंगे, ठीक। अब देखिए दो क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की ये साइड है 2, ये से लेंथ है L2, ये लेंथ है L1, और ये एंगल है 60 और 45। और आपसे पूछा गया कि बताइए L2 कितना होगा और L1 कितना होगा, ठीक। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखा आपको कैलकुलेट करके दिखाते हैं। ये वाला जो एंगल आएगा, ये एंगल कितना आएगा 75 डिग्री। अब आप क्या करिए, साइन रूल लगा दिए। साइन रूल क्या कहता है, इस एंगल का साइन अपॉन उसके साइड का लेंथ, उसके सामने का साइड लेंथ, ये वाला रेशियो इक्वल टू ये वाले एंगल का साइन अपॉन उसके सामने का साइड लेंथ इक्वल टू ये वाले एंगल का साइन अपॉन उसका साइड लेंथ। ये जो रेशियो आता है, ये रेशियो बराबर होता है, दिस इज द साइन रूल। अब आप ऐसा करिए, इन दोनों को इक्वेट करिए, इन दोनों को इक्वेट करिए तो क्या आएगा sin 60
अपॉन L1 बराबर साइन 45 अपॉन 2। यहां से सॉल्व करेंगे तो 2 को ऊपर ले जाइए, साइन 45 को नीचे ले आइए, तो L1 जो आया आपका वो आया 2 साइन 60 अपॉन साइन 45 डिग्री। वैल्यू पुट कर दीजिए, तो L1 कितना आया, ये ऊपर आएगा √3 और यहाँ आया कितना 1/√2, तो ऊपर चला जाएगा √2, तो आंसर कितना आया √6। अब बात करते हैं कि ये हमारा जो L2 है वो L2 कितना आएगा, तो आप क्या करिए, इसको और इसको बराबर लिख लीजिए, तो क्या आएगा, ये आएगा साइन 75 अपॉन L2 इक्वल टू साइन 45 डिग्री अपॉन 2। इसको सॉल्व किया जाए तो साइन 45 को ऐसा करते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो कितना आएगा 1/√2, तो ये नीचे 2√2 बन जाएगा। तो यहां से जो L2 आएगा वो कितना आया, वो आया 2√2 साइन ऑफ 75 डिग्री। अब बात आती है कि साइन 75 डिग्री क्या आएगा, तो अब ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं। कौन सा फॉर्मूला, साइन A प्लस B वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो साइन 75 डिग्री इक्वल टू, तो मैं क्या यूज करूंगा, इसको मैं लिख लूंगा साइन ऑफ 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब इसको एक्सपेंड किया जाए तो साइन A साइन 30 कॉस B कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस A कॉस 30 डिग्री साइन 45 डिग्री। इसका वैल्यू पुट किया जाए 1/2 प्लस √3/2 इंटू 1/√2, तो ये कितना आया, ये आया √3 प्लस 1/2√2। इसको ले जाके आप इसमें पुट कर दीजिए, तो आपके जो L2 का वैल्यू आया वो आया 2√2 इंटू साइन 75 का वैल्यू कितना आया, √3 प्लस 1 अपॉन 2√2। 2√2 से 2√2 कट गया, तो L2 का जो वैल्यू आया वो कितना आया, √3 प्लस 1। तो देखिए इस तरह से आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और उस कैलकुलेशन करके आपको ये निकालना पड़ेगा कि वो साइड लेंथ क्या होंगे। और देखिए ये वाले जो क्वेश्चन है ना, इस टाइप के क्वेश्चन हमें आगे भी आएंगे जब हम आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे, एनालिसिस, फ्रिक्शन, वर्क पावर, रोटेशन, उन चैप्टर में भी हमें इस एनालॉजी का जरूरत पड़ेगा। वहां पे सिर्फ इतना सा क्वेश्चन नहीं होगा, वहां ये क्वेश्चन का एक छोटा सा हिस्सा होगा, ठीक है। तो ये एनालॉजी याद रहे कि कैसे ये कैलकुलेशंस की जाती हैं, और जब एंगल कोई अननोन आ जाता है तो उसको फिर कैसे कैलकुलेट किया जाता है ब्रेक करके, ठीक। एक क्वेश्चन और है, देखिए ये वाला क्वेश्चन, उसमें बोला है इस क्वेश्चन में कि फाइंड cos थीटा। ये cos थीटा क्या होगा, तो देखिए सिंपली आपको सीधा कोसाइन फार्मूला लगा देना है। ये वाला cos थीटा क्या आएगा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर। तो मैं यहां लिख देता हूं, चलिए यहां लिख देते हैं cos थीटा कितना आएगा, यहां लिख देते हैं। तो ये आएगा cos थीटा इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 1। तो 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना आया 1/6। तो cos थीटा है आपका 1/6। तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन करनी होगी और इनका यूज करना होगा, ठीक। अब देखिए जो 15 डिग्री वाला था, इसके लिए आप एक फॉर्मूला और यूज कर सकते थे, मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो आपसे मैंने साइन 15 पूछा था, साइन 15 डिग्री, तो आप ऐसा करें, ये फॉर्मूले के पास आ जाएगी। इसमें थीटा को 15 लिखिए, तो क्या आएगा, ये आएगा साइन स्क्वायर 15 डिग्री इक्वल टू 1 माइनस cos 30/2। क्योंकि थीटा को 15 पुट करेंगे तो 2 थीटा कितना हो जाएगा 30। इसका मतलब साइन स्क्वायर 15 डिग्री किसके बराबर आया, cos 30 कितना होता है √3/2, तो किसके बराबर आया, ये आया 2 माइनस √3/4, ठीक। देख लो ध्यान से, इसको √3/2 पुट करेंगे तो 2 एलसीएम आएगा, 2 नीचे जाएगा। तो sin 15 का वैल्यू अगर लिखा जाए तो कितना आया, रूट ले ली, तो ये आया √2 माइनस √3 और नीचे कौन आएगा 4 का रूट कितना आएगा 2, तो ये आया sin 15 डिग्री, ठीक। तो इस तरह से भी sin 15 डिग्री निकाला जा सकता है। अब देखिए पिछली बार जो हमारा sin 15 डिग्री आया था वो इस तरह से नहीं आया था, तो इसको देखिए स्क्वायर बनाया जा सकता है। ये किसी क्वांटिटी का स्क्वायर बनाया जा सकता है। ये वाली जो चीज है वो स्क्वायर बनाया, ये कौन किस चीज का स्क्वायर है, इसको अगर मैं √3 - 1 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, मैं साइड में करके देखता हूं। ये स्क्वायर बनेगा किसी चीज का, किसका बनेगा मैं यहाँ कैलकुलेट करके देखता हूं। एक बार के लिए हम √3 - 1 का स्क्वायर करते हैं, क्या आएगा, तो √3 - 1 का जो स्क्वायर आएगा हमारे पास वो आएगा 3 + 1 - 2 √3।
तो ये कितना आया, ये आया 4 माइनस 2 रूट 3। ठीक, तो ये हमारे पास जो चीज आई कि रूट 3 माइनस 1 का जो होल स्क्वायर है ये किसके बराबर है, 2 इंटू 2 माइनस रूट 3। तो इसको इधर ले आइए, तो रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 किसके बराबर हो गया, डिवाइड बाई 2 किसके बराबर हो गया, 2 माइनस रूट 3। एक 2 का और डिवाइड लगा दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा 4 और यहाँ क्या बन जाएगा 2। दोनों साइड रूट लीजिए, तो ये क्या बना आपका, ये बना रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, ये किसके बराबर आएगा, ये बराबर आएगा अंडर रूट ऑफ 2 माइनस रूट 3 बाई 2। तो आपको क्या चाहिए, अंडर रूट ऑफ 2 माइनस रूट 3 चाहिए। अच्छा ऐसा करिए, यहाँ डिवाइड मत लगाइए, यहाँ पे देखिए 2 माइनस रूट 3 किसके बराबर आया, इसके बराबर आया। तो जो अंडर रूट के अंदर ये वैल्यू थी रूट 2 माइनस 3, उसकी जगह रिप्लेस कर देंगे तो क्या बन जाएगा रूट ऑफ, इसके जगह ये पूरा रिप्लेस करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा, मैं डायरेक्ट लिखता हूं, ये आएगा रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2। तो ऐसा नहीं है कि जैसे हमने जब कैलकुलेट किया था मतलब ऐसे आया था हमारा, तो ऐसे टेंशन नहीं लेने का कि ये कुछ और दिख रहा है, ये कुछ और दिख रहा है। कुछ मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करके आप पता कर सकते हैं कि जो वो चीज है वो वही है। ठीक है, तो ऐसे